वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिस्पेक्टेड स्टूडेंट उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं कि जिसमें उधार हो जाए, जिसमें एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो सेटलमेंट ना हो, फ्यूचर पेमेंट हो, डेफर्ड पेमेंट हो, तो उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें इमीडिएटली कैश सेटल हो जाए उसको हम लोग नाम दे देते हैं, डेट इज़ द कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। हमें करना ये है, दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, इस हम पेज को हाफ कर लेते हैं। इस पोर्शन के ऊपर मैं ऐसी चीज़ें लिखूंगा कि जिसकी बेस के ऊपर हम कहेंगे कि ये कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ऐसी बेसिस जिसकी बेस के ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये क्रेडिट बेसिस है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कैश बेसिस के लिए, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी क्रेडिट बेसिस के लिए। अच्छा जी, स्टेटमेंट के ज़रिए हम लोग ज़रा इसको समझ लेते हैं। लिखा गया होता है, सपोज के स्टेटमेंट आ जाती है, बॉट हम लोगों ने ख़रीदा फर्नीचर $200, bought furniture $200 for cash, bought furniture from Joseph $200 for cash। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जब भी हम लोग फर्नीचर ख़रीदेंगे तो फर्नीचर में इजाफा होगा, फर्नीचर में इजाफा तो एसेट में इजाफा, और रूल ये कहता है कि एसेट और एक्सपेंस में जब भी इजाफा हो ये डेबिट होता है, और जब भी कमी हो तो ये क्रेडिट होता है। इस रूल की बेस के ऊपर फर्नीचर ख़रीदने से फर्नीचर में इजाफा, फर्नीचर में इजाफा, एसेट में इजाफा, सो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट 200 से। अगर फर्नीचर खरीदेंगे, कोई चीज़ उसने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन है। आपने फ़ौरन पेमेंट कर दी, पेमेंट करने से कैश में कमी, कैश भी एक एसेट है, और एसेट में जब भी कमी होती है तो ये क्रेडिट साइड पे आता है। सो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट एंड कैश का अकाउंट क्रेडिट। बॉट फर्नीचर $200 फॉर कैश, आपने फर्नीचर खरीदा और यहाँ पे तो वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि ये कैश है। फर्नीचर खरीदने से ऑब्वियसली तौर पर फर्नीचर में इजाफा, फर्नीचर में इजाफा तो एसेट में इजाफा, सो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट 200 से, पेमेंट करने से कैश में कमी, कैश में कमी, एसेट में कमी, सो कैश का अकाउंट क्रेडिट 200 से। अगेन वो कहता है जी बॉट फर्नीचर फ्रॉम जोसेफ $200 फॉर कैश, आपने जोसेफ से जो है वो फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर ख़रीदने से, लेकिन यहाँ पे पार्टी का नाम तो मौजूद है लेकिन साथ में वर्ड कैश भी मौजूद है, और जब आप वर्ड कैश की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वजह से इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। पार्टी का नाम इग्नोर कर दिया जाएगा, वर्ड कैश को कंसिडर किया जाएगा कि हमने जोसेफ से चीज़ें खरीदी और उसको उसकी पेमेंट कर दी। चीज़ें खरीदने से, फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर में इजाफा, फर्नीचर में इजाफा, एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट, सो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और इसके बदले में कैश का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि पेमेंट करने से कैश में कमी, कैश में कमी, एसेट में कमी, सो एसेट का अकाउंट क्रेडिट। सो हम अगर इस डिस्कशन को, थोड़ी सी डिस्कशन को कंक्लूड करें तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जब भी स्टेटमेंट में नो नेम ऑफ पार्टी, पार्टी का नाम मौजूद ना हो, कि जिस पार्टी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका नाम ही नहीं मौजूद, जैसा कि यहाँ पे है बॉट फर्नीचर, अब ये नहीं पता कि ये फर्नीचर किससे खरीदा,
और ना ही ये पता कि ये फॉर कैश है, ये अंडरस्टूड है कि फॉर कैश है। और अगर क्वेश्चन में वाज़ह तौर पर वर्ड मेंशन हो जाए फॉर कैश, तो इन दो चीज़ों की बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसमें फौरन पेमेंट हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन की, उधार की ट्रांजैक्शन की। अच्छा जी, उधार की ट्रांजैक्शन में सीन क्या होता है? सपोज के लिखा गया है बॉट फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा ऑन अकाउंट $400, bought furniture on credit $200, bought furniture फ्रॉम जोसेफ। लेकिन अब फॉर साथ में वर्ड फॉर कैश नहीं आएगा, $300। इन तीनों कंडीशन में हमने फर्नीचर खरीदा, एसेट खरीदा, एसेट खरीदने से एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा तो डेबिट, सो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट। हमने पेमेंट नहीं की, हमने उधार पे लिया, हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए ये लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में इजाफा, क्योंकि जब आप चीज़ें जैसे जैसे ख़रीदते जाते हैं वैसे वैसे आपकी लाइबिलिटी बढ़ती जाती है, और लाइबिलिटी में जब भी इजाफा होगा तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा। सो हम यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट लिख सकते हैं, हम यहाँ पे अकाउंट पेबल लिख सकते हैं, हम इवन के पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं। इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज कर लेनी है, वो क्रेडिट बतौर लाइबिलिटी। सेम यहां पे फर्नीचर का अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेबल, ये मैं एब्रीवेट कर रहा हूं, आपने पूरा वर्ड लिखना है, अकाउंट पेबल का अकाउंट क्रेडिट। फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर में इजाफा, फर्नीचर में इजाफा, एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट, और अकाउंट पेबल क्रेडिट। सो हम कह सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट में वर्ड ऑन अकाउंट आ जाए, अगर वर्ड ऑन क्रेडिट आ जाए, या फिर पार्टी का नाम आ जाए, तो हम इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था कि जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन को और क्रेडिट बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन को। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्टर और क्रेडिटर को, कि डेप्टर किसको कहते हैं और क्रेडिटर किसको कहते हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी, कि अगर आपको इसकी समझ आए तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।